हेलो प्यारे बच्चों नमस्कार। हेलो प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं मनीष कुमार यादव अपने यूट्यूब चैनल मनीष यादव स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का राजीव प्रकाशन का मैथमेटिक्स, जिसकी एक्सरसाइज है 2.2 का प्रश्न नंबर 12। तो देखिए प्रश्न में कहा है कि सत्यापित कीजिए कि निम्नतर घात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित कीजिएगा। तो देखिए एक त्रिघात बहुपद दिया है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, और x के दिए गए मान हैं, मतलब शून्यक दिए हुए हैं। इन शून्यंकों को हम त्रिघात बहुपद में रखते हैं और 0 के बराबर मान आता है तो दिए गए मान बहुपद के क्या होंगे, शून्यक होंगे। तो देखिए x के एक एक करके मान इस बहुपद में रखना है और इनका मान यदि 0 के बराबर आता है तो बहुपद क्या हो जाएंगे, शून्यक हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम x बराबर रखते हैं, x बराबर 1/2 बहुपद में रखने पर रखिए भाई 2 x की जगह 1/2 की घात 3 प्लस 1/2 की घात 2 माइनस 5 x का मान 1/2 प्लस 2। ओके, तो देखिए 2 हम 1/2 पे पावर 3 है, यदि हम इसका 3 बार गुणा करें तो कितना आ जाएगा, 1/8। 1/2 पर घात 2 है, इसका हम गुणा करें तो कितना आ जाएगा 4 माइनस 5/2 प्लस 2। 2 से काट दी 2 चौके 8, 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। ओके, अब देखिए 1/4 हम जोड़ लेते कितना हो जाएगा, 2/4 प्लस माइनस 5/2 प्लस 2। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 माइनस 5/2 प्लस 2। अब लासा ले लेते हैं भाई, तो लासा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 एकम 2, एक बार गया, एक का गुणा करो, एक एकम नहीं, 2 एकम 2, एक बार गया, 5 एकम 5 प्लस 1 दुआ 2, 2 दूनी 4। ठीक है, 1 और 4 5 माइनस 5/2 बराबर 0/2, कितना बचेगा भाई, 0 आ गया। ओके, अब इसी प्रकार हमें x बराबर, देखिए इसी प्रकार x बराबर क्या रखना, हमें 1 रखना है बहुपद में रखने पर। तो रखिए इस बहुपद में 2 x की जगह 1 की घात 3 प्लस 1 की घात 2 माइनस 5 x की घात 1 प्लस 2। तो देखिए 2 1 का हम गुणा करेंगे 3 बार 1, 1 का 2 बार गुणा करेंगे 1, 5 एकम 5 प्लस 2, 2 एकम 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, 2 और 1 3 और 2 5 माइनस 5, 5 में से 5 से कितना बचेगा, 0 बचेगा। ओके, अब देखिए हमने x बराबर 1/2 और 1 मान रख लिया। अब रखना है हमें कितना, x बराबर -2 बहुपद में रखने पर। तो रखिए 2 x की घात 2 की घात 3 प्लस -2 की घात 2 माइनस 5 x की जगह -2 प्लस 2। तो देखिए 2 हम -2 का हम 3 बार गुणा करेंगे, माइनस के 8, 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10 प्लस 2, 8 दूनी 16, 4 और 10 14, 2 16, 16 में से 16 का कितना बचेगा, 0। अब देखिए जो शून्यक दिए गए थे, इन शून्यकों को हमने बहुपद में रखा और तीनों शून्यकों का मान 0 के बराबर आया है। जब 0 के बराबर आया है, अतः, तो लिख लीजिएगा, अतः x के दिए गए मान समीकरण के अतः x के दिए गए मान बहुपद के क्या है, शून्यक है। ओके,
अब देखिएगा हम जांच करेंगे, तो जांच में देखिएगा जो x के दिए गए मान है ये शून्यंक है, तो हम इसको मान लेना है कि 1/2 अल्फा का मान है, ये बीटा का मान है, ये गामा का मान है। मतलब अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर 1 और गामा बराबर -2। जांच करते हैं, त्रिघात बहुपद दिया है, इस त्रिघात बहुपद के शून्य अंकों का हम योगफल निकालते हैं। तो देखिए शून्य अंक का योगफल है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। अल्फा का मान हमारे पास 1/2, बीटा का मान 1 प्लस और माइनस गामा का मान -2 बराबर x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। तो देखिए यहां 1/2 प्लस 1 -2 बराबर -x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। तो यहां देखिए हल करिएगा, 1/2, 2 में से 1 गया तो -1 बचेगा, ठीक है, -x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। लासा लेके हल कर दीजिए इसको, कितना बचेगा, 2 लासा आएगा, 2 × 2, 1 × 1 माइनस 1 × 2 2 आ गया, 2 गुणा कर 1 में -2 बराबर -x² का गुणांक बट्टे x³ का गुणांक। ओके, यह बचेगा -1/2 बराबर -x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। यह मानस है और यह मानस है, मानस से मानस भाग करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 1/2 बराबर x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। अब देखिए हम चेक करते हैं क्या x² का गुणांक 1 है, तो यहां देखिए इसका x² गुणांक कितना है, 1 आ जाएगा। ओके, और x³ का गुणांक 2 है, तो यहां देखिए x³ का गुणांक कितना है, 2 है। ओके, अब देखिए अब निकालना है दो शून्यांकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योगफल निकालना है। तो देखिए दो शून्यांकों को एक साथ लेकर उनके क्या निकालने हैं, गुणनफलों का योगफल। तो देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा और अल्फा बराबर क्या फॉर्मूला होगा भाई, एक्स का गुणांक बटे x³ का गुणांक। अब देखिए हमारे पास अल्फा बीटा गामा का मान दिए हुए हैं, तो देखिए अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1 प्लस बीटा का मान 1, गामा का मान -2 प्लस -2 और गामा का मान अल्फा का मान 1/2 बराबर x का गुणांक बट्टे x³ का गुणांक। ओके, तो देखिए 2 से 2 1 2 माइनस के बराबर कट गया, यह लिखिएगा 1/2 सही है, -2 1 2 और -1 बराबर x का गुणांक बट्टे x³ का गुणांक। 2 और 1 3, तो लिखिए 1/2 -3 बराबर x का गुणांक बट्टे x³ का गुणांक। इसका लासा लेकर हल कर लीजिए, 3 लासा 2 लासा आएगा, सॉरी 2 1 2 और 1 2 2 2 3 6 बराबर x का गुणांक बट्टे x³ का गुणांक। तो यहां बचेगा -5/2 बराबर x का गुणांक बट्टे
क्यू का गुणांक। तो आप चेक करते हैं कि x का गुणांक -5 है। ये देखिए x का गुणांक कितना है, -5 ही है, और x क्यू का गुणांक 2 है। ओके, यहां भी सही है। अब देखिए, अब निकालते हैं त्रिघात शून्यंकों का योग, गुणनफल। सॉरी, क्या निकालना है, गुणनफल निकालना है। अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस अचर पद बट्टे एक्स क्यू का गुणांक। तो यहां देखिए अल्फा का मान भाई 1/2 है, बीटा का मान +1 और गामा का मान -2। ओके, बराबर माइनस अचर पद बट्टे एक्स क्यू का गुणांक। अब देखिए हम गुणा करें तो 2 बट्टे 2 बराबर माइनस अचर पद बट्टे एक्स क्यू का गुणांक। यह माइनस का, यह भी माइनस का, तो माइनस से माइनस भाग करेंगे, कितना बचेगा, ये तो प्लस का हो जाएगा। कितना, अब चेक कर लीजिएगा कि अचर पद +2 है, तो यहाँ +2 है, और एक्स क्यू का गुणांक यहाँ भी 2 है, तो यहाँ भी 2 है। यही हमें क्या करना था, सत्यापित करना था। ये सत्यापित है। ओके, अब देखिएगा 12वें का सेकंड क्वेश्चन है। एक त्रिघात बहुपद दिया हुआ है और शून्यंक दिए हुए हैं। इन शून्यंकों के माध्यम से हमें ये चेक करना है कि इन बहुपदों का, ये बहुपद दिए गए एक्स के मान इस बहुपद के शून्यंक है या नहीं है, हमें पहले बात ये चेक करना है। तो देखिए त्रिघात बहुपद दिया है x की घात 3 -4 x स्क्वायर +5 x -2, क्योंकि x के मान दिए हुए हैं, शून्यंक दिए हुए हैं। इन शून्यंकों को एक एक करके इस त्रिघात बहुपद में रखना है कि ये इस बहुपद के दिए गए x के मान शून्यंक है या नहीं है। ओके, तो चलिए हम एक एक करके चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम x बराबर 2 बहुपद में रखने पर, इस बहुपद में x का मान हम 2 रखते, पहले चेक करते। देखो 2 की घात 3 -4, 2 की घात 2 +5, x की जगह 2 -2। ओके, अब 2 का हम 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। -4, 2 का हम वर्ग करेंगे, 2 दूनी 4 +5 दूनी 10 -2। तो देखिए 8 और 10 कितना है, 18, 4 4 16 -2, 18 और 16 2 कितना है, 18, 18 से 18 करेंगे, कितना आ गया एक्स का मान, सॉरी 0 आ गया। एक्स का 2 मान रखने पर इस बहुपद का क्या आ गया, शून्य, 0 आ गया है। अब इसी प्रकार हमें एक्स बराबर कितना रखना, हमें 1 रखना है बहुपद में रखने पर एक्स का मान 1 रखते हैं भाई, 1 का क्यूब -4 1 का वर्ग +5 गुणित 1 -2। 1 का हम 3 बार गुणा करेंगे, 1 4 गुणित 1 5 1 5 -2। तो देखो 1 4 1 4 +5 -2, 5 और 1 कितना है, 6, मार्स मार्स के जोड़िए, कितना है 6, 6 से 6 कट जाए, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही एक और रखना है, एक x बराबर 1 बहुपद में रखने पर। तो रखिए भाई, 1 की घात 3 -4 1 की घात 2 +5 गुणित 1 -2। तो 1 का हम 3 बार गुणा करेंगे, देखिएगा 1 का हम 3 बार गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 1 -4 गुणित 1 +5 -2। तो 5 और 1 6, 4 1 4 और 2 कितने के 6, 6 से 6 कट कितना आ गया, 0 आ गया। अतः तीनों शून्यंकों को बहुपद में रखने पर क्या मान आया है, 0 आया है, यहां भी 0 है और यहां भी 0 है। तो अतः x के दिए गए मान बहुपद के शून्यंक। ओके, अब देखिए
शून्यंक तो हमने चेक कर लिए है, अब हमें जांच करनी है। अब चलिए हम चेक करके देखते हैं, जांच करते हैं। मैं जांच में देखिएगा इस शून्यंकों का योगफल बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बट्टे एक्स क्यूब का गुणांक। ओके, अब देखिए हमें जो दिए हुए हैं, ये मान दिए हुए हैं, इनको हम क्या ले सकते हैं, अल्फा बराबर 2, बीटा बराबर 1 और गामा बराबर भी 1। ये तीनों शून्यंकों को हमने लिख लिया है, अल्फा बराबर, बीटा बराबर, गामा बराबर। ओके, अब शून्यंक दिए हुए हैं हमें। अब इन शून्यंकों का योगफल हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। अल्फा का मान कितना भाई 2, बीटा का मान 1, गामा का मान भी 1 बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे अब देखिए जो दिए गए शून्यंक हैं, इन शून्यंक को हम यहां रखते हैं। तो देखिए अल्फा का मान कितना भाई 2, प्लस बीटा का मान 1 प्लस गामा का मान 1 बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। ओके, कितना होगा भाई 4 बटे 1 मान ले, कोई दिक्कत नहीं, और मान का हम भाग कर लेते हैं। तो कितना बचेगा भाई एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। अब चेक करके देखिएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है भाई, माइनस के 4 है, और एक्स क्यूब का गुणांक कितना माना 1 माना जाएगा। ओके, अब देखिए दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योगफल अब निकालना है। तो हम यहां लेंगे दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योगफल बराबर एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। ओके, तो इनको हम क्या ले सकते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और गामा अल्फा बराबर एक्स का गुणांक बट्टे एक्स क्यूब का गुणांक। ओके, अब देखिए जो दिए गए शून्यक है हमारे पास अल्फा बीटा गामा का मान, अब हम यहां रखते हैं। तो देखिए अल्फा का मान 2, बीटा का मान 1 प्लस बीटा का मान 1, गामा का मान 1, गामा का मान 1 और अल्फा का मान 2 बराबर एक्स का गुणांक बट्टे एक्स क्यूब का गुणांक। ओके, तो देखिए 2 एकन 2, 1 एकन 1 प्लस 2 एकन 2 बराबर एक्स का गुणांक बट्टे एक्स क्यूब का गुणांक। कितना है टोटल 5, हम बट्टे 1 मान ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स का गुणांक बट्टे एक्स क्यूब का गुणांक। चेक करिएगा एक्स का गुणांक कितना है 5, तो यहाँ 5 है, देखिए एक्स का गुणांक, और एक्स क्यूब का गुणांक कितना है 1 है। ओके, यहाँ भी सही है। अब करते हैं तीनों शून्यंकों का गुणनफल। तो हमें क्या लिखें, गुणनफल शून्यंकों का गुणनफल बराबर माइनस अचर पद बट्टे एक्स क्यूब का गुणांक। ओके, अब तीनों शून्यों को गुणनफल हम क्या लिखें, अल्फा
बीटा गामा बराबर माइनस अचर पर बटे एक्स क्यू का गुणांक। ओके, अल्फा का मान कितना भाई 2, बीटा का मान 1, गामा का मान 1 बराबर माइनस अचर पर बटे एक्स क्यू का गुणांक। गुणा करेंगे 2 1 2, यहां बट्टे 1 मान ली, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इस मान का भाग इधर कर लीजिएगा। ठीक है, बराबर अचर पर बट्टे एक्स क्यू का गुणांक। अब यहां चेक करके देख लीजिएगा, क्या अचर पर माइनस के 2 है, तो देखिए यहां पर अचर पर माइनस के 2 है। ओके, और एक्स क्यू का गुणांक 1 ही है, तो यही हमें सत्यापित करना था, यही सत्यापित है। अब देखिएगा 13वां प्रश्न दिया है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग दो शून्यांकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योगफल तथा तीनों शून्यांकों के गुणनफल क्रमशः 2, -7 -14 हो। तो हमें एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। तो देखिए त्रिघात बहुपद ज्ञात करने के लिए हमें क्या क्या दिया हुआ है, तो देखिए 3 शून्यांकों का योगफल दिया है, हम इसको लिखे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 2 दिया है। अब देखिए 2 शून्यांकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योगफल, 2 शून्यांकों को एक साथ लेकर, जैसे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो देखो 2 शून्यांकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल, इन दोनों के गुणनफल का योगफल, योगफल का मतलब जोड़, कितना दिया है माइनस के साथ दिया है। तीनों शून्यांकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा बराबर -14 दिया है। ठीक, हमें एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एक त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद का एक फॉर्मूला होता है एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ये वाला फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के माध्यम से हम एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना रखा, हमारे पास 2 दिया है, माइनस का चिन्ह यहाँ है, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू कितनी भाई -7 दी हुई है, तो ये लिखिएगा -7 इंटू एक्स माइनस इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है भाई -14 दिया हुआ है। ओके, तो देखिए हमने तीनों का मान रख लिया है। तो देखिए एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 7x और माइनस माइनस प्लस 14 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, एक त्रिघात बहुपद हो जाएगा और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।